अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से जो अपने इंटरमीडिएट को कंप्लीट करने के बाद किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो एक रोड मैप होगा उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी लॉ की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप चाहे किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, आप चाहे एनुअल सिस्टम में अपने लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर सेमेस्टर सिस्टम में कंटिन्यू कर रहे हैं, आप तमाम लोगों को ये वीडियो असिस्ट करेगी। फर्स्टली तो हम डिस्कस करते हैं कि एडमिशन लेने के बाद आप तमाम लोगों का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज की तरफ से, वो कैसा होता है। वो इस तरह से होता है जिस तरह आप इंटरमीडिएट में अपने एग्जाम्स देते थे, इसी तरीके से आप यूनिवर्सिटी में आके भी अपने एग्जाम्स देंगे। अब दो तरह के सिस्टम एग्जिस्ट करते होंगे। एक तो एनुअल सिस्टम होगा, जितने भी स्टूडेंट्स ने प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है मोस्टली आपको एनुअल सिस्टम ऑफर कर रहे होंगे, यानी कि एक साल के बाद आपके एक बार एग्जाम्स होंगे। टोटल 5 सालों में आपके 5 बार एग्जाम्स होने और आप जो है वो अपनी डिग्री हासिल कर लेंगे। इन कंपैरिजन अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हैं तो मोस्टली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और मोस्टली प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आपको लॉ जो है LLB जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में ऑफर कर रही हैं। अब सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि एक साल में आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं। एक्टिव जो स्टडी ड्यूरेशन होता है सेमेस्टर का वो 4.5 महीने का बनता है। रिमेनिंग जो 1.5 महीना होता है उसमें छुट्टियां होती हैं, वेकेशंस होती हैं। तो साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। 2 सेमेस्टर्स में अगर हम बात करें एक सेमेस्टर की, तो एक सेमेस्टर में जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ 1.5 से 2 महीने के बाद आपके मिड एग्जाम्स होते हैं। मिड एग्जाम्स में आपका जो आधा सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको जज किया जाता है। आपके पेपर्स होते हैं और आपको स्कोर दिया जाता है। वो स्कोर आपका रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 से 2.5 महीने होते हैं वो गुजरते हैं और उसके बाद आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं। फाइनल एग्जाम्स में जो रिमेनिंग सिलेबस होता है वो इंक्लूडेड होता है या फिर यूनिवर्सिटी की जो भी पॉलिसी है उस अकॉर्डिंग वो एग्जाम्स होते हैं। अब आपका जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एग्जाम होगा, उसका आपको स्कोर दिया जाएगा और इसको मिला के आपको एक सेमेस्टर का स्कोर दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेमेस्टर में आपने 6 सब्जेक्ट्स पढ़े और 6 सब्जेक्ट्स का आपने जो है वो सेमेस्टर में 2 बार एग्जाम दिया, एक बार मिड एग्जाम्स और एक बार फाइनल एग्जाम्स, और टोटल जो आपका स्कोर बना उसको मिला के आपको स्कोर कार्ड जो है वो दे दिया जाता है। अब होता क्या है, होता यह है कि सेमेस्टर सिस्टम यूजुअली आसान होता है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं होता। एक तो साल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर, फिर सेमेस्टर को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया मिड और फाइनल में। तो इससे आपके लिए बहुत आसानी क्रिएट हो जाती है। इन कंपैरिजन अगर हम बात करें एनुअल सिस्टम की, तो एनुअल सिस्टम में ये होता है कि एक साल के बाद आपके एग्जाम्स होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने साल में पढ़ा है तो सारा के सारा सब्जेक्ट इंक्लूडेड होगा और एक ही बार आपकी इवैल्यूएशन की जाएगी। तो इससे जो स्टूडेंट्स होते हैं एक तो उन पर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन प्रेशर ये सारा जो है वो आखिरी महीनों में होता है। पूरा साल वो बिल्कुल ईजी घूमते रहते हैं, लेकिन ये फिर एडवर्स एक इफेक्ट होता है उन स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी पे। इन कंपैरिजन जो स्टूडेंट होता है सेमेस्टर सिस्टम का वो फिर इंडल्ज रहता है सारी की सारी एक्टिविटीज़ में। उसके ऊपर पहले प्रेशर होता है मिड का, फिर प्रेशर होता है फाइनल एग्जाम्स का, फिर उसको छुट्टियाँ मिलती हैं और फिर नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा साल वो एक्टिव रहता है यूनिवर्सिटी से और साथ साथ वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखता है। तो ये प्लस पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ सेमेस्टर सिस्टम का। लेकिन इन कंपैरिजन जब सेमेस्टर सिस्टम को स्टूडेंट समझ लेते हैं तो फिर वो मेहनत करना छोड़ जाते हैं। उनको पता है कि सिलेबस थोड़ा है, मुझे इतना हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो ये सेमेस्टर सिस्टम का एक ड्रॉबैक है। अब हमने एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं आपके साथ रोड मैप शेयर कर रहा हूँ कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अगर अभी एडमिशन लिया है तो किस तरीके से आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसको बनाने की जो रीज़न है वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हो चुका है वो मुझे अब कॉन्टैक्ट कर रहे हैं क्योंकि लॉ एडमिशन टेस्ट भी उन्होंने हमसे प्रिपेयर किया। उसके बाद अब वो LLB के हवाले से भी कंफ्यूज्ड हैं कि अब किस तरीके से इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के एक फेज़ से निकल के दूसरे फेज़ की तरफ आएँ। अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट किया जाता है कि अब यहाँ पे कैसा माहौल होगा, किस तरीके से हमारी इवैल्यूएशन की जाएगी, क्या ये आसान है, मुश्किल है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के जहन में आती हैं और जब एक नया बच्चा एंटर होता है यूनिवर्सिटी में तो फिर क्लास या फिर डिपार्टमेंट या टीचर्स या वो जो इन्वायरमेंट होता है वो एक थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिससे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे बेशतर स्टूडेंट्स ने कहा कि मेरी अंग्रेज़ी वीक है, मैं तो लॉ कर ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंग्रेज़ी एक ज़बान है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है और आपने प्रीवियस अपनी जितनी भी इंटरमीडिएट स्टडीज़ हैं उससे पहले मोस्टली स्टूडेंट्स ने वो जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही की होती है। और जितनी अंग्रेज़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट्स को दरकार होती है किसी भी डिग्री प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए, वो उन स्टूडेंट्स के पास होती है, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं कर पाते। अब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लॉ के, क्योंकि वो इंग्लिश में हैं और थोड़े से टेक्निकल हैं, लेकिन आप अगर गौर करें
करिकुलम पे जो LLB 5 ईयर्स का है, तो पहले 2 साल में या पहले एटलीस्ट 1.5 साल में आपको इतने जो बेसिकली टेक्निकल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। एक स्टूडेंट जो एंटर हुआ है वो सबसे पहले उसकी यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है वो उसकी बेस बनाएगा, उसको वो तमाम सब्जेक्ट्स जो बेसिकली सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी बेस बनाने के लिए ज़रूरी हैं, सबसे पहले वो पढ़ने पड़ेंगे। उनको पढ़ते पढ़ते साथ साथ जो ईजी लॉ के सब्जेक्ट्स होंगे या ऐसे सब्जेक्ट्स जिनसे उनकी लॉ की बेस बनेगी, जिस तरह से फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू लॉ है, ये इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम है, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जिससे वो लॉ की बेस डेवलप कर लेगा और साथ साथ उसका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट्स जिस तरह के सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, एविडेंस लॉ, ये सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे, जिससे उसका जो एक रिदम है वो बन जाएगा और साथ साथ उसको मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इस वक्त आपने करना क्या है कि आप डेली बेसिस पे अपनी यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज की क्लासेस को अटेंड करें। क्लासेस अटेंड करना वैसे भी मैंडेटरी है एज पर लीगल एजुकेशन रूल्स, लेकिन आपने श्योर करना है कि आपकी क्लास में प्रेजेंस हो और एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, यानी कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर घर जाके उस तमाम के तमाम काम को जिसको आपने क्लास में पढ़ा है, सुना है लेक्चर के दौरान, उसको प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने के हवाले से कन्फ्यूजन आती है कि कहाँ से प्रिपेयर किया जाए। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, सारा कॉपी पेस्टेड वर्क एग्जिस्ट करता है, कोई रिसर्च वर्क एग्जिस्ट नहीं करता और आपको वो सारा का सारा मिस गाइड करता है। तो आपने कोशिश करनी है एक किसी फॉरेन ऑथर की बुक पे रिलाई करें अगर आपको लगता है कि आप उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या उस लेवल के कंसेप्ट्स को ग्रास्प कर सकते हैं। दूसरा, आप इंटरनेट को यूज़ करें। इंटरनेट इज़ द बेस्ट रिसोर्स। इस हवाले से एक टेक्निकल सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लॉ, जिसके हवाले से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू लॉ के हवाले से तो आपकी सारी कन्फ्यूजन जो ये लीगल कंपेनियन सीरीज़ की इंट्रोडक्शन टू लॉ की बुक है, इस किताब ने हल कर दी है। मैं ये आपको इस वजह से नहीं कह रहा कि ये किताब मेरे दायरे की है, बल्कि ये इस पे हमने तकरीबन 2.5 साल की रिसर्च करने के बाद इस किताब को आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। वो तमाम कंसेप्ट्स जो लॉ के हवाले से एक स्टूडेंट के पास होने चाहिए और इंट्रोडक्शन टू लॉ की आउटलाइन में जो आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और ये बिल्कुल आसान तरीके से लिखी गई है, आसान फहम तरीके से लिखी गई है, ताकि आप इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद इसको अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करने के बाद आपकी जो बेस है लॉ की वो बन जाए। इस किताब के बारे में आप करीब 3 सोर्स से भी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं या फिर आप जो है वो कमेंट सेक्शन में इस किताब के बारे में पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है जिसके थ्रू आप इस किताब को ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है जिसके थ्रू आपने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होने के बाद आपने क्रैमिंग नहीं करनी। कोशिश करें कि अपने नोट्स बनाएं, वो तमाम डिटेल्स जो टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर्स के दौरान उनको भी नोट डाउन करें। इसके साथ साथ मुख्तलिफ और रिसोर्सेज से पढ़ें और पढ़ने के बाद हर टॉपिक को आसान फहम तरीके से नोट्स के अंदर ले आएं ताकि आपके कंसेप्ट्स भी ठीक हों, साथ साथ आप रिवीजन भी कर सकें। जब इस तरीके से आप अपनी पार्टिसिपेशन एक्टिव रखेंगे तो आप फील करेंगे कि 1 से 2 सेमेस्टर के बाद आप यूज्ड टू हो जाएंगे, आपके ग्रेड्स भी अच्छे होंगे, साथ साथ आप उस मेथोडोलॉजी पे नहीं चलेंगे जिस पे बाकी स्टूडेंट्स चल रहे हैं कि क्रैमिंग। आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे होंगे। जब भी आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे फिर अल्टीमेटली आपके जो रास्ते हैं वो आसान हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जिसमें मैं आपको गाइड करना चाह रहा था कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका एडमिशन हुआ है या फिर एडमिशन होना है, किस तरीके से आप अपने पार्ट फर्स्ट को, सेमेस्टर फर्स्ट को, या जो इनिशियल प्रेशर आपकी तरफ से आप स्टूडेंट्स के ऊपर डिपार्टमेंट या टीचर्स की तरफ से या उस एनवायरनमेंट की तरफ से क्रिएट होता है, उसको कैसे टैकल करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच हैं। अल्लाह आपका आमीन नासिर, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।